अफ़गानिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई उसके लिए, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है और सरहद पार से आने वाले ये ख़तरात इलाक़ाई सलामती के लिए मज़ीद पेचीदा बनते जा रहे हैं। चीनी सिक्योरिटी को ख़ास तौर पर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है। चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलअदम टीटीपी ने किया। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। कलअदम टीटीपी दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर सख्त तशवीश है। अफगान अबूरी हुकूमत टीटीपी की मेन लीडरशिप को गिरफ्तार करे या हमारे हवाले करे। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मगर दहशत गर्दी की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस जाना होगा। हुकूमत के अच्छे कामों में उनकी सपोर्ट करेंगे। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं हो सकता। पीटीआई वाले किसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये उन्होंने तय करना है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की टाउनशिप में मीडिया से गुफ्तगू, बोले साफ पानी का मुल्क में बहुत बड़ा मसला है। साफ पानी की अदम फराहमी से बीमारियां जन्म लेती हैं। मुशावरत के बगैर हत्ते इज्जत बिल पर दस्तखत नहीं करूंगा। मुतनाज़ शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस दावत दूंगा। पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। सहाफती नुमाइंदों ने हत्ते इज्जत बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का हत्ते इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मजीद मुशावरत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आइंदा माह से मुल्क गिर दौरे करने का फैसला। मियां नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची जाएंगे। कायद नून लीग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों का दौरा भी करेंगे। जमात इस्लामी का ईद के बाद आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत जरूरी है। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। फॉर्म 47 वाले भारत से दोस्ती की ही बात करेंगे। हम इस जाली हुकूमत को कभी नहीं मान सकते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर का पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव जारी। गुज़िश्ता 3 रोज में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में हीट वेव से मुतासिर 200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। म्यू 55, जनाह अस्पताल 40 से ज्यादा मरीज दाखिल। सर्विसेज गंगाराम और जनरल अस्पताल में भी मुतअद्दिद मरीज आए। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी पानी का ज्यादा इस्तेमाल और सर को ढांप के बाहर निकले। गर्मी की लहर का लाहौरियों ने तोड़ निकाल लिया। शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चे नौजवान सभी ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने लगे। कहते हैं गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल में नहाने का अपना मजा है। बहुत मजा आ रहा है। घर में बहुत गर्मी थी, उसका हल यही है। इतनी गर्मी थी, इधर इतना मजा आ रहा है कि गर्मी लगती नहीं है। अब हम तो तैर ही जा रहे हैं, तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शिद्दत बढ़ते ही तरबूज की खरीदारी में भी इजाफा। फुटपाथों पर तरबूज के स्टॉल सज गए। तरबूज 40 से 50 रुपए किलो में बिकने लगा। शहरी कहते हैं तरबूज तवानाई का जरिया, गर्म मौसम में जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। अच्छा है खाने वास्ते भी अच्छा, ठंडा पानी पे खून बनता है, बेहतर अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदेमंद है। गर्मी ठंडक दूर करता है, जिगर की गर्मी दूर करता है। शहर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 नए मरीज रिपोर्ट। गंगाराम और मियां मीर अस्पताल में डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब भर में डेंगू के मजीद
3 नए केसेस सामने आए। शहर के 36 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निज़ाम को नई शक्ल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी से नाला। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक सरकारी निर्खों पर अशिया खुरनोश दस्तयाब नहीं। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों से इस्तफसार किया कि गफलत का जिम्मेदार कौन है, आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा। बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर खुराक पंजाब मुतहरिक। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। बेकरी आइटम्स डबल रोटी रस की कीमतों में खातिर खा कमी की हिदायत। बिलाल यासीन का कहना है 2 माह में गंदुम आटे और मैदे की कीमतों में 30 से 48% तक कमी हुई। स्टेक होल्डर्स ने कीमतों में कमी के लिए पीर तक मुशावरत का वक्त मांगा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी दूर करने के लिए न्यूट्रिशन बोर्ड के क़याम का जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी दूर करने के लिए जामे लाए अमल बनाया जा रहा है। महंगाई की लहर बरकरार, आवाम को रिलीफ का इंतजार। लीमू देसी 800, लहसुन और अदरक 700, प्याज 100 रुपये किलो तक फरोख्त। अरवी 350, फूल गोभी 90 और बंद गोभी 50 रुपये किलो बिकने लगी। सेब 420, अमरूद 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त। खुबानी 220, स्ट्रॉबेरी 180, खरबूजा 120 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त के नर्ख बदस्तूर 377 रुपये फी किलो पर बरकरार। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 250, परचून रेट 260 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 14 रुपये सस्ते, नर्ख 237 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में भी, और इसकी वजह से ज़ाहिर बात है वो जब ले के आते हैं सामान तो उनका फ्यूल एक्सपेंस भी लगता है, जिसकी वजह से उनको महंगाई करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ लंडा बाज़ार एक गरीबों के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छी सहूलत है कि अगर उनको अच्छी क्वालिटी में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। 100 की शर्ट होती थी या 150 की, वो तकरीबन 250-300 की मिल रही है, तो काफ़ी आधा फ़र्क आया। महंगाई ने गरीबों के बाजार लंडा बाजार का रुख कर लिया। लंडा बाजार की रौनकें भी मांद पड़ गई। शहरी कहते हैं 150 वाली टी शर्ट 300 तक पहुंच गई, जबकि दुकानदार का कहना है महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिया, गाहक कम आ रहे हैं।